हूँ, आपको मैं बता दूँ कि ये कोई मोहताज नहीं है किसी परिचय की और मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की फायर ब्रांड लेडी कांग्रेस नेत्री संजू जाटव। आइए उनसे जानते हैं, वो विधानसभा की तैयारी कर रही हैं अम्बा से। आइए उनसे अम्बा के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है पब्लिक लाइव में। जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आप जो अम्बा विधानसभा से तैयारी कर रही हैं, आपको क्या लगता है और वहाँ पर आप दिन-ब-दिन जो आप वहाँ दौरा कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, जनता के मुद्दों को सुन रही हैं, तो जनता का क्या वहाँ राय है आपको लेके? देखिए, मैं अम्बा विधानसभा की बात करना चाहती हूँ। वहाँ पर पहले कांग्रेस से ही विधायक थे कमलेश जाटव जी। लेकिन कुछ कारणोंवश या यूँ कहिए लालच के बस में आकर वो बीजेपी उन्होंने जॉइन कर ली थी। उसके बाद वो बीजेपी से विधायक बने और हमारे कांग्रेस की तरफ से सत्यप्रकाश अकबर जी लड़े थे। वो भी इस बार कुछ समय पहले ही उन्होंने बीजेपी जॉइन कर ली है। तो कांग्रेस के पास अभी लिस्ट तो बहुत लंबी है, कई लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी 6 महीने से ही मैदान सँभाला है और 6 महीने में मैंने देखा है कि जनता का रुख मेरे प्रति बहुत अच्छा है, सबका प्रेम और स्नेह मुझे मिल रहा है। अम्बा विधानसभा में मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और काफ़ी लोग जुड़ना भी चाहते हैं। न दिन-प्रतिदिन जब भी मैं क्षेत्र में जाती हूँ, तो जनता का प्रेम स्नेह मुझे मिल रहा है और मैंने अभी नारी सम्मान की योजना जो चल रही है हमारे माननीय कमलनाथ जी के द्वारा, उस योजना के फ़ॉर्म भरवाना भी शुरू किया है। तो कहीं न कहीं इससे मुझे एक लाभ और मिल रहा है कि हमारी जो महिला शक्ति है, हमारी बहनें हैं, वो भी मुझसे डायरेक्ट जुड़ रही हैं, रूबरू हो रही हैं और इसी से मुझे लग रहा है कहीं न कहीं मुझे आने आने वाले समय में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। आप अम्बा क्षेत्र में ज़मीनी स्तर पे काम कर रही हैं और लोगों से मिल रही हैं, तो क्या मूलभूत समस्याएँ जो जनता आपके बीच रख रही है, ऐसी क्या समस्याएँ जो पिछली सरकार में उनको वो पूरा नहीं हो पाई हैं या पिछले जो 18 साल से जो बीजेपी की सरकार है, वो उनको पूरा नहीं कर पाई है? क्या समस्याएँ हैं? देखिए, वहाँ समस्याएँ यथावत हैं, जैसे पूर्व में थी, वही समस्याएँ आज भी हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ गंदगी है, हर चौराहे पे, हर कोने पे वहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं और कहीं कोई सौंदर्यीकरण नहीं मुझे दिखाई देता। कहीं न कहीं मुझे ऐसा कमी-सी लगती है, कहीं न कहीं कोई वहाँ काम करना नहीं चाहता। जो भी वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जो भी वहाँ जिला पंचायत जो भी अध्यक्ष रहे हों या मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन काम मैंने कहीं कहीं भी नहीं देखा। और आज जो विधायक बने बैठे हैं कमलेश जाटव जी, करोड़ों में खेले हुए हैं, लेकिन उनका मुझे तो नहीं लगता कहीं न कहीं जनता के प्रति जो उन्होंने वादे पहले कभी किए होंगे, वो वादे उन्होंने पूरे किए हैं। क्योंकि क्षेत्र की जनता जब भी हमसे मिलती है, तो उनकी शिकायत हमेशा करती है कि एक तो उनका फ़ोन रिसीव नहीं होता, दूसरा वो क्षेत्र की जनता के बीच दुःख और सुख में शामिल नहीं होते हैं। तीसरा काम तो बहुत बड़ी बात है, शायद ही उन्होंने कुछ काम किया हो, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक महसूस किया है, रोड पे, किनारों पे, गली-मोहल्ले में रोड इतने कीचड़ और बरसात के समय आप देख लीजिए स्थिति इतनी गंदगी है कि आप जहाँ जाओगे वहीं आप कहोगे कि कचड़े के ढेर हैं, गंदगी है, नाले-नालियों में पानी भरा हुआ है, पानी की समस्या है और बिजली लाइट तो ये समझ लो उनके लिए सपना सा हो गया है, लाइट तो उन्हें मिलती ही नहीं है। बिल ज़रूर मिल जाते हैं कई जगह महिलाएँ शिकायत भी कर रही थी कि बहुत ज़्यादा बिल भी पीएनई गाँव में मुझे याद आया कि वो शिकायत कर रही थी कि इतना ज़्यादा बिल आ जाता है और जबकि लाइट रहती नहीं है। तो जनता ने कहीं न कहीं 2018 में कांग्रेस पे भरोसा किया था और वो उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए थे। जी। तो जनता फिर आपको इस विधानसभा चुनाव में 2023 में किस प्रकार देखती है इसको लेके? देखिए, उस समय कांग्रेस के विधायक बने थे, तो कांग्रेस ने बगावत नहीं की, ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई गलती हुई है, ना ही उन्होंने कोई कमी छोड़ी है। जो गलती उन्होंने की थी, उनका नाम कमलेश जाटव विधायक थे और वो बीजेपी में आज जा चुके हैं, तो हमें उनसे कोई लेना-देना नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। रही बात कांग्रेस से नाराज़गी की, तो कांग्रेस से कोई जनता नाराज़ नहीं है। आज भी मैं जब भी जाती हूँ, तो कांग्रेस के प्रति सभी का समर्पण भाव दिखता है और कहीं न कहीं जनता का कहना ये है कि कांग्रेस ही आएगी। और सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं और आने वाले समय में आपको ये महसूस भी हो जाएगा जब सरकार बनेगी। जैसे कल प्रियंका गांधी जी आई हुई थी ग्वालियर के अंदर और मैंने खुद वहां जाके देखा, लाखों लोगों की भीड़ थी और उन्होंने कुछ कांग्रेस की जो योजनाएं थी जो आने वाले विधानसभा चुनाव जो पूरी करने वाली थी कांग्रेस, तो वो जो योजनाएं थी, चाहे वो बिजली का बिल को लेके हो या नारी सम्मान योजना हो, 1500 रुपए पर मंथ देने का हो, तो ये क्या मतलब चुनाव के बाद क्या लगता है कि इस चीज पे कांग्रेस जरूर काम करेगी? क्योंकि चुनाव के टाइम पे तो वादे कर देते हैं, चुनाव के आए आए दिन कोई भी पार्टी हो जो वादे करती है।
देखिए, वादे करना ये तो बीजेपी का काम है और वादे तोड़ना भी बीजेपी का ही काम है, कांग्रेस का काम ऐसा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने पूर्व में भी जो वादे किए थे, जैसे ही सरकार आई थी, भले ही कम समय चली, लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे, उसको शुरुआत में ही पूरा करना शुरू कर दिया था। मैं उदाहरण देना चाहती हूँ, किसानों का कर्जा माफ़ का जो वादा किया था माननीय कमलनाथ जी ने, जैसे ही सरकार में आए थे, उन्होंने तुरंत ही ये काम शुरू भी कर दिया था। उसकी पहली किस्त आ भी गई थी और दूसरी किस्त तक शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और ये सरकार गिर गई थी, आपको भी पता है। लेकिन उन्होंने जो कहा वह पूरा किया। जैसे कि उन्होंने गौशाला निर्माण के लिए उन्होंने जो राशि जारी की, उसके बाद 1000 गौशाला का निर्माण भी किया गया था। महिलाओं जो बेटियों की शादी के लिए जो राशि थी 21,000 के समथिंग, उसको डबल करके 51,000 उन्होंने कर दिया था। तो उन्होंने जो वादे किए हैं वह पूरे भी किए हैं। ये कांग्रेस का काम है, जो कहते हैं वही करते हैं और जो इस बार भी उन्होंने कहा है वही यथावत वही काम होने वाला भी है, क्योंकि समय आएगा जब सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद ही जो भी 5 उन्होंने जो शर्तें या उन्होंने जो योजनाएँ बताई हैं, गिनवाई हैं, वही होंगी। आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, क्योंकि क कांग्रेस में और बीजेपी में यही अंतर है। बीजेपी सिर्फ़ कहेगी और कांग्रेस काम करके दिखाएगी। और अगर 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आपको मौका देती है अम्बा विधानसभा से, तो आपके क्या विधानसभा की जनता को लेके क्या जो मुद्दे रहेंगे या आप क्या चाहते हो कि विधानसभा के जो लोग हैं, जो आपसे आश्वासन लगा के बैठे हैं उस चीज़ को लेके? देखिए, मैं जनता से एक वादा करना चाहती हूँ कि जो अब तक नहीं हुआ, वह काम मैं करना चाहती हूँ। रही बात कांग्रेस तो अपनी जगह पे काम करेगी ही, जो भी योजनाएँ जारी की है, वह तो होनी है, क्योंकि समय आने के बाद ही हो पाएगी, क्योंकि सरकार आएगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहती हूँ कि एक बार मुझ पे भरोसा करें, क्योंकि मैंने भी पहले भी जो जनपद अध्यक्ष रही, वहाँ भी मैंने भिंड में बहुत लगातार काम किए हैं और जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद भी मैंने लगातार अपनी पंचायत में या अपने जो भी हमारी पंचायतें आती हैं, हमारी 19 पंचायतें आती हैं जिला पंचायत क्षेत्र में, तो मैं आज उधर भी जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही हूँ, आज भी मैंने 2 जगह अपना बजट दिया गया है और काम शुरू भी हो गया है वहाँ पे। जनता के बीच सुख और दुःख में मैं अभी भी रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अम्बा विधानसभा वाले मेरा काम, पूर्व का काम भी देखें और पूर्व में जो मैं एक्टिविटी रखती हूँ, आप सभी को पता है कि मैं महिला होने के बावजूद भी मैं क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क करती हूँ, सुख और दुःख में शामिल होती हूँ और जो मेरे अंडर में या अधिकार क्षेत्र में जो काम होते हैं, मैं उनको पूरा करती हूँ और वही मैं करूँगी। जब भी मुझे अगर मौका मिलता है विधानसभा लड़ने का, तो मैं विधायक बन के एक ऐसी विधायक बनना चाहती हूँ कि लोग भी कहें कि हाँ, भई विधायक होना चाहिए, ऐसा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो जो वायरल हुआ था मणिपुर को लेके, जिसमें जो 2 महिलाएँ थीं उनको किस तरीके से मैं उसको बता भी नहीं सकता हूँ, और कहीं न कहीं मोदी जी बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है और वहाँ जिसमें मणिपुर में वहाँ भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तो उस घटना को लेके आपका क्या सोचना है? क्योंकि कहीं न कहीं वो जो घटनाएँ थी वो महिलाओं के साथ हुई थी। वो आप भी एक महिला नेत्री हैं, तो क्या उस घटना को लेके क्या कहोगे? देखिए, काफ़ी निंदनीय है और शर्मसार करने वाली जो घटना है, मैं भी बहुत चिंतित थी और मैंने देखा वो वीडियो तो मुझे भी काफ़ी दुःख हुआ। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार लगातार हो चुका है, जहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ये सरकार अगर रही तो इसी तरीके से होना है। यही तो जनता को सोचना और समझना है कि आज ये हमारे साथ हो रहा है, ये घटनाएँ हो रही हैं दिन प्रतिदिन, हमारी नारी शक्ति को भी कहीं न कहीं बेइज़्ज़ती का मुँह देखना पड़ता है। तो हम सब लोग आज भी नहीं अगर जागृत होते हैं, तो होंगे कब? इसीलिए आप सभी लोगों से विशेष निवेदन है कि इस घटना से आप भी कुछ सीख लें और आने वाले समय में इनको भी सबक सिखाएँ। जब उनसे सवाल किया गया मुख्यमंत्री जी से, तो उनका तो यही कहना था कि ये घटनाएँ तो पहली है जो वायरल हुई है, ऐसे हज़ारों घटनाएँ हमारे मणिपुर में होती रहती हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट था, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री को लेके हों, तो उन्होंने भी सिर्फ़ 36 सेकंड इस घटना पे बोला, जबकि ये इतनी बड़ी घटना है, इसको देश को शर्मसार करने वाली ये जो घटना है। देखिए, गलती उनकी थी इसीलिए वो बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी कमी रही है इसीलिए वो बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन इससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि आने वाले समय में ये घटनाएँ दोबारा ना हो, ये दोहराई ना जाएँ, इसलिए इन लोगों को इस बार इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, तो चाहे वो आदिवासी पेशाब कांड को लेके हो, अभी जो हाल ही में एक कांड हुआ है पटवारी कांड को लेके हो, तो इसमें कहीं न कहीं आपको लगता है कि बीजेपी के शासन में ये चीज़ दिन प्रतिदिन जो घोटाले बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, ये उनका चेहरा है जो बेनकाब हो रहा है और जनता पहले से भी उनके चेहरे को बहुत अच्छे से जानती थी कि इस तरीके से भ्रष्टाचार, घोटाले करना उनका काम है।
और इस पार्टी में क्या है, निरंकुश सरकार है, कोई अंकुश नहीं है, ऊपर से नीचे नीचे तक के लोग भ्रष्ट हैं और उनको हौसले उनके इसलिए बुलंद हैं क्योंकि सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। इसीलिए लगातार इसी तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ते रहेंगे। अगर उनको यहाँ अंकुश नहीं लगा तो इस तरीके से लगातार यही काम होने हैं क्योंकि उनको तो आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की। तो जैसे कि आपने देखा जो बताया कि अगर कहीं न कहीं संजू जाटव जी को अगर अम्बा विधानसभा से अगर मौका मिलता है, तो वो जनता के लिए दिन-रात मेहनत करेंगे और उनसे जो भी वादे